Okay, good morning students. So dear students, as you all know that it was Sunday yesterday and Sunday is our test day, right? And there was the test of part 11, test yourself part 11, and now we are going to publish a new video, that is the solutions of test yourself part 11. यानी कि जो कल आपका टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशंस जो हैं आपको मंडे को इस वीडियो लेक्चर के थ्रू दिए जाते हैं, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, डू यू डेयर टू आंसर बैक योर टीचर? क्या आपके अंदर हिम्मत है अपने टीचर को पलट कर जवाब देने की? सो इसके दो आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट तो ये है, येस आई डेयर टू आंसर बैक माई टीचर, कि मेरे अंदर हिम्मत है अपने टीचर को पलट कर जवाब देने की। लेकिन वो जो आंसर है वो इल मैनर्ड के लिए है, जो लोग बदतमीज होते हैं, जो लोग हाँ, सम कंडीशंस आर देयर बट वी आर नॉट गोइंग टू, you can say that so right, so we are not going to play, right? इसका आंसर जो मैंने आपको दिया है, जो मुझे समझ में आता है कि क्या आपके अंदर हिम्मत है आपके टीचर को पलट कर जवाब देने की। सो मेरे हिसाब से और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो आंसर आया है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का यही आंसर आया है, नो आई डोंट डेयर टू आंसर बैक माई टीचर। भी मुझ में हिम्मत नहीं है अपने टीचर को पलट कर जवाब देने की, बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डेयरिंग, क्योंकि ये हिम्मत की बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। यह बात है इज्जत की, रिस्पेक्ट की, एंड आई रिस्पेक्ट माई टीचर अलॉट, और मैं अपने टीचर की बहुत इज्जत करता हूँ, राइट? सो सेकेंड क्वेश्चन इज प्लेइंग कार्ड्स टैबू इन योर फैमिली? क्या ताश खेलना आपके परिवार के अंदर टैबू है? सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वही आंसर लिखा है जो मैं आपको दे रहा हूँ, यस प्लेइंग कार्ड्स इज टैबू इन माय फैमिली। मेरे परिवार में ताश खेलने पर पाबंदी है, मनाही है, बट आई नो हाउ टू प्ले, लेकिन मुझे खेलना आता है, राइट? थर्ड क्वेश्चन है, शुड लीकर बी टैबू इन आवर कंट्री? क्या शराब की हमारे देश में पाबंदी होनी चाहिए? गिव रीजन, कारण बताइए। सो इसका आंसर भी मोस्टली स्टूडेंट्स ने लिखा यस, लीकर शुड बी टैबू इन आवर कंट्री। शराब जो है हमारे देश में बंद होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए, बिकॉज इट स्पॉइल्स सो मैनी फैमिलीज, क्योंकि ये बहुत सारी फैमिलीज को बर्बाद कर देती है, खराब कर देती है, राइट? फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप टुडे? आप कितने बजे उठे थे? सो इसका आंसर, बिकॉज इसका क्वेश्चन डिड से है, सो अगर क्वेश्चन डिड से है तो हमारा आंसर जो है या तो सेकंड फॉर्म में होगा या डिड नॉट में होगा। पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव है तो डिड नॉट। सो मैंने आंसर दिया, आई गॉट अप एट 6 टुडे, आज मैं 6 बजे उठा था। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हेन डिड यू पास मैट्रिक? आपने मैट्रिक पास कब की थी? सो आई पास्ड मैट्रिक इन 1986, मैंने मैट्रिक पास की थी 1986 में। किसी ने 2002 में की थी तो वो बोलेगा आई पास्ड मैट्रिक इन 2002। किसी ने 2010 में की थी तो वो बोलेगा आई पास्ड मैट्रिक इन 2010, राइट? सो जो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन ऑल दीज क्वेश्चंस आर करेक्ट, बट यू मे हैव डिफरेंट ओपिनियन आल्सो। आपकी जो राय है वो अलग भी हो सकती है, आपका जो आंसर है वो लिटिल बिट डिफरेंट भी हो सकता है, राइट? सो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश इन सेंटेंसेस को। यू आर गिवन 6 सेंटेंसेस, आपको 6 सेंटेंस दिए गए हैं एंड यू आर टू राइट देम इन इंग्लिश, आपको उनको इंग्लिश में लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? सो ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा हैव और एर का यूज करते हैं। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हैव यू एर बीन टू दिल्ली, राइट? हैव यू एर बीन टू दिल्ली, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? सेकंड सेंटेंस है, क्या आपके दोस्त को कार चलानी आती है? सो बिकॉज हम जो है थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या आपके दोस्त को कार चलानी आती है, सो सिंगल थर्ड पर्सन के बारे में जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं वी यूज डज। सो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, डज योर फ्रेंड नो हाउ टू ड्राइव अ कार? डज योर फ्रेंड नो हाउ टू ड्राइव अ कार? क्या आपके दोस्त को कार चलानी आती है?
थर्ड सेंटेंस है आपको उसे पहले ही सजा दे देनी चाहिए थी, यानी कि पास्ट की बात है, पास्ट की सलाह है कि आपको ये काम पहले कर देना चाहिए था। सो ऐसे सेंटेंसेस में हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, राइट, बिकॉज क्योंकि टाइम निकल चुका है तो इसलिए हम शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। सो यू शुड हैव, और हैव के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, वहां पर आएगा पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड। यू शुड हैव पनिश्ड हिम अर्लियर, आपको उसे पहले ही सजा दे देनी चाहिए थी। फोर्थ सेंटेंस है आप यहाँ कैसे पहुंचे। सो कैसे के लिए हम यूज करते हैं हाउ, और पास्ट की बात है तो हम डिड से बोलेंगे हाउ डिड यू रीच हियर, आप यहाँ कैसे पहुंचे, हाउ डिड यू रीच हियर। फिफ्थ सेंटेंस है आपके दादा दादी कहाँ रहते हैं। जैसे हम पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं तो वेयर डू यू लिव, लेकिन यहाँ पर हम पूछते हैं आपके दादा दादी कहाँ रहते हैं, सो हमारा आंसर जो सेंटेंस बनेगा वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। सिक्स सेंटेंस है मुझे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। ये आपको ने अगर डेयर टू का टॉपिक देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था, इसमें फेस एक्सप्रेशन इज मस्ट, बड़े गुस्से से बोलना है, डोंट डेयर टू टच मी, क्या बोलेंगे, डोंट डेयर टू टच मी, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम डैश यू गो देयर यस्टरडे। अब यस्टरडे इस बात को बता रहा है कि ये क्वेश्चन जो है पास्ट से रिलेटेड है, सो व्हाट टाइम के बाद हम डिड लगा देंगे, सो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट टाइम डिड यू गो देयर यस्टरडे। सेकंड सेंटेंस है ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं की थी, बट ही डैश वर्कड हार्ड। सो आंसर है इसका बट ही शुड हैव वर्कड हार्ड, लेकिन उसे मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि टाइम निकल चुका है, सो हम बोलेंगे ही शुड हैव वर्कड हार्ड। थर्ड सेंटेंस इज नॉट ओनली यू, सिर्फ आपको ही नहीं, सिर्फ, सो नॉट ओनली यू, सिर्फ आपको ही नहीं, एवरीबडी शुड हेल्प द पुअर, हर इंसान को गरीबों की मदद करनी चाहिए। सो इसका आंसर रहेगा एवरीबडी या इवन अ पर्सन। जिन्होंने इवन अ पर्सन आंसर में लिखा है वो भी बिल्कुल सही है, जिन्होंने एवरीवन लिखा है वो भी बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने एवरीबडी लिखा है उनका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड लास्ट फिलअप इज माई ब्रदर डैश लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years। अब देख लो जिसमें फॉर या सिंस आ जाए वो समझ लो उस सेंटेंस में या तो हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, बिकॉज माई ब्रदर इज अ सिंगल पर्सन, सो दैट्स वाई हम यूज करेंगे इसमें माई ब्रदर हैज बीन लिविंग इन मुंबई, मेरा भाई जो है वो मुंबई में रह रहा है फॉर 10 years, 10 सालों से, राइट। सो आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स के जो आंसर्स हैं वो करेक्ट हैं। किसी 2-4 स्टूडेंट्स के अगर थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं और उनको अगर अभी क्लियर नहीं हुआ, सो दे में आस्क मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज करके मुझसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, और याद अगर उनका कोई डाउट है सो उनके डाउट को हर हाल में क्लियर करना, दैट्स माय ड्यूटी, राइट। So once again I would like to request you that if you are getting benefit from my videos, please share it to your near and dear ones, please share it to your friends, to your schoolmates, your college mates and your colleagues, right. So and if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. So see you tomorrow with a new topic. Bye.